गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 अध्याय 2.1 पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स यानी प्रत्येक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखा है। डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे आगे प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जानेंगे और उसको प्रूफ कराया जाएगा आपको। आइए, अभी जितना प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं उस पर आधारित क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में है। आइए हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान बताए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। मुख्य मान का मतलब क्लियर है, हम लोग देखे थे, यानी जो परिसर लिखवाए थे आपको, फंक्शन लिखवाए थे, प्रांत लिखवाए थे और परिसर। तो यहाँ जो परिसर होता है वही इसका मुख्य मान होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस 6 फार्मूला का पहले रिवीजन कर देता हूँ। ध्यान से आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, बोलिए क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, जल्दी बोलिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और लास्ट सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। डियर स्टूडेंट्स, यही 6 फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, साथ में फंक्शन के डोमेन एंड रेंज उसका भी प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। मात्र शुरुआत में 2, 3, 4 क्वेश्चन ध्यान से आप समझ लीजिएगा, तो आपके अंदर भी आइडिया डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन इनवर्स है -1/2, इसको सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यह किस टाइप का है। साइन इनवर्स है, फिर माइनस वाला है। अब ध्यान दिए बाबू, अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब देखिए साइन इनवर्स, इसके टाइप का कोई फॉर्मूला है क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसी फॉर्मूला पे है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। आइए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर देते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम लोग इसका मान निकालें तो साइन इनवर्स -1/2 का मान, बोलिए तो इसी फॉर्मूला पे है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान दीजिए, माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 है, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग साइन में कितना डिग्री, कितना रेडियन में कितना मान जो लेते हैं कि 1/2 के बराबर हो जाता है। बताइए, साइन 30 डिग्री आप लोग पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। उसी को रेडियन में रखे हम लोग तो साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर, देखिए माइनस, अब साइन इनवर्स और साइन एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाता है ना, क्या बचेगा, -π/6।
क्योंकि इस फॉर्मूला को आप लोग पढ़े हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, इसको आप लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग का कितना आ गया मान, -π/6। अब डियर स्टूडेंट्स मान तो आ गया, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू आया है ये मुख्य शाखा में स्थित है या नहीं है। तो देखिए ये कितना मान है, लिखेंगे -π/6 एप्सिलॉन अवयव है किसका। अब देखिए कहाँ चेक करेंगे, ये साइन इनवर्स है ना, और याद कीजिए आप लोग साइन इनवर्स एक्स का परिसर या मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक था, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -π/2 से लेकर π/2। अब बताइए तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के तरफ जब बढ़िएगा हम लोग, तो बीच में -30 डिग्री आएगा ना, -π/6 आएगा। यानी ये जो मान निकाले हैं हम लोग इसके बीच के हैं, अतः यही जो मान होगा आंसर होगा। और फाइनली हम लोग लिख देंगे, जैसे इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा -π/6 आंसर आ गया। हम लोगों ने चेक कर लिया है पहले कि ये जो -π/6 है -π/2 और -π/2 के बीच में है, और जब मान बीच में हो तो यही मान इसका -π/6 आंसर हो गया। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एकदम आसानी से, केवल फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, और डोमेन और रेंज इस पे कमांड रखना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2 सॉल्व। cos इनवर्स √3/2, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसको देखते हैं, cos इनवर्स है फिर √3/2 है। डियर स्टूडेंट्स इसमें ना cos इनवर्स फार्मूला हम लोग जानते हैं cos इनवर्स -x का, लेकिन यहाँ पर जो x है ये तो प्लस में है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ये हो गया cos इनवर्स √3/2 है। अब आप बताइए तो cos में कितना डिग्री मान लेंगे तो √3 होता है, √3/2 होता है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है, x, तो ये मान कितना आ गया, π/6। फॉर्मूला ध्यान आ रहा है ना, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, तो इसमें क्या आएगा, π/6। अब हम लोग चेक करेंगे, ये देखेंगे कि cos इनवर्स x है, और cos इनवर्स x का जो परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो आप बताइए तो क्या 0 से और 180 डिग्री के बीच में ये π/6 30 डिग्री आता है ना, आता है, सही है। अतः π/6 आंसर होगा। क्लियर है, एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं था, केवल प्लस में है, तो cos इनवर्स √3/2 डायरेक्ट हम लोग cos 30 डिग्री यूज कर देंगे, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि और मान चेक करें। डियर स्टूडेंट्स सबसे छोटा मान, देखिए एक उपाय और है, मान लीजिए आप लोग बोलिए कि सर अगर हम लोग 90 क्रॉस करें तो फिर भी मान मिलेगा, मान मिलेगा, बहुत सारे मान मिलेंगे, लेकिन सब पर अब चेक करना नहीं है, मात्र जो सबसे छोटा मान हो जो जल्दी मिल जाए उसी पर चेक कर लेंगे।
और अगर चेक कर दिए और इसके बीच में आ गया तो वही मान हम लोग का आंसर आ जाएगा। π/6 आंसर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉसेक इनवर्स है और ध्यान दीजिए केवल 2 है, एकदम प्लस में हो। जो प्लस वाला हो उसको तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला दिए हैं आपको माइनस के लिए ना, प्लस तो डायरेक्ट बनेगा। कॉसेक इनवर्स 2 है। अब आप बताइए तो कॉसेक इनवर्स 2 के लिए हम लोग कितना डिग्री दे दें? कॉसेक कितना डिग्री होता है? 2 कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया? π/6 लिख सकते हैं ना। कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। अब देखिए तो फॉर्मूला कहता है हम लोग का कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x होता है, तो क्या बचेगा? π/6 बचेगा। अब मान तो निकल गया। अब चेक करेंगे कि क्या ये मान उस मुख्य शाखा में है, क्योंकि मुख्य मान को ज्ञात करना है। एप्सिलॉन। अब कॉसेक इनवर्स x का बोलिए, इसके देखिए थे माइनस π/2 से लेकर π/2 तक, परंतु 0 को छोड़कर देखे थे ना हम लोग ना। तो अब देखिए तो π/6 जो है -90 और 90 के बीच जब बढ़िएगा तो बीच में कहीं 30 डिग्री मिलेगा, यानी ये जो मान है π/6 इसके मान के बीच में है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आ गया? π/6 आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 अब ध्यान समझिएगा। tan इनवर्स -√3 है। अब क्वेश्चन देखते ही आपके अंदर आइडिया आ गई होगी कि इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स -x के रूप में है। लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हम जानते हैं कि, लिखिए फॉर्मूला कि tan इनवर्स -x, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, -x वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। बताइए क्या होता है? माइनस tan इनवर्स x। तो हम लोग अगर इसी प्रकार सेट करें तो tan इनवर्स -√3 बराबर, सेट कीजिए एकदम, जहां जहां x है वहां √3 है, रखेंगे हम लोग माइनस tan इनवर्स √3। अब ध्यान दीजिए आप लोग, माइनस tan इनवर्स, अब √3 है। डियर स्टूडेंट सोचिए आप लोग, बताइए तो tan में कितना डिग्री √3 होता है? tan 60 डिग्री बराबर √3, इसका मतलब tan π/3, tan π/3। हम लोग ब्रैकेट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इस पे कोई मतलब नहीं हुआ, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब देखिए माइनस, अब tan इनवर्स tan x बराबर, बता चुके हैं x होता है tan इनवर्स, tan कैंसिल, क्या बचा? π/3। अब डियर स्टूडेंट्स अब चेक करना है कि मान तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन ये मान सही तभी होगा, आंसर तभी होगा जब वो मुख्य शाखा में स्थित हो, परिसर में उसके स्थित हो। तो आप देखिए तो tan इनवर्स है, याद कीजिए tan इनवर्स x का लिखवाए है मुख्य शाखा परिसर, कहां से कहां तक? खुला अंतराल -π/2 यानी -π/2 और +π/2 के बीच में। अब देखिए तो -90 और +90 तक जाएंगे तो बीच में कहीं आएगा ना -60 डिग्री, ये इसके बीच का मान है। तो अतः
इसका आंसर कितना आ गया, अतः -π/3 आंसर आ गया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए चैलेंज है, ध्यान से समझिए। 4 क्वेश्चन बता चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा, इस अगर समझ गए होंगे तो आप पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। अब जल्द से जल्द ये आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके और तुरंत आंसर मैसेज कीजिए। अब डियर स्टूडेंट सोच लीजिएगा, cos इनवर्स -x के रूप में है। बाकी आप अगर चारों समझ गए होंगे तो गारंटी है कि पांचवा आप लोगों से बनेगा। इसको बना के आंसर मैसेज कीजिएगा। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, और तब तक जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर पहले 5 कंप्लीट करके ही आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का tan इनवर्स -1। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स -1। तुरंत आपके माइंड में आइडिया आ गई होगी, क्योंकि तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप में हम लोग सॉल्व किए हैं। tan इनवर्स और माइनस में है, इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। अब बस जहां x है वहां 1 है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स -1 लेना है ना, तो ये मान हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए तो माइनस tan इनवर्स। अब सोचना है कि tan इनवर्स के बाद अगर tan हो जाएगा तो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, तो 1 का जो मान tan के रूप में कितना होता है, tan 45 डिग्री, यानी tan π/4 रेडियन में। और देखिए tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस पहले से ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा -π/4। अब पहले -π/4 आ गया। अब चेक करते हैं इसका कहां से कहां तक परिसर है tan इनवर्स का, -π/2 और +π/2 के बीच में ना प्लस लेंगे हम लोग। -π/2 और +π/2 के बीच में ये मान स्थिर है, अतः इसका आंसर कितना आ गया, -π/4 आंसर इसका होगा। ये मान हम लोग निकाल चुके क्वेश्चन नंबर 6 तक। आइए अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेक इनवर्स 2/√3 प्लस में है, माइनस का चिन्ह इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि सेक इनवर्स देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कब, जब माइनस के रूप में वैल्यू दिया हो। जब प्लस के रूप में दिया गया हो, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे, सबसे छोटा वैल्यू रखेंगे, और वही वैल्यू अगर उसके परिसर में मुख्य शाखा में के बीच में स्थित हो तो वही हम लोग का आंसर होता है। तो सेक इनवर्स 2/√3। आइए चेक करते हैं सेक इनवर्स। अब आप लोग बताइए तो सेक में कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है। देखिए cos 30 √3/2, तो सेक 30 कितना होगा, 2/√3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, सेक 30 डिग्री को कितना लिखेंगे, π/6। सेक 30 डिग्री हो गया, सेक 30 होता है 2/√3। और सेक इनवर्स सेक x, सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या बचा π/6।
आप बताइए तो पाई बाई 6 किसके, अब इसको ध्यान दीजिए, सेक इनवर्स एक्स से। अब इस चेक करेंगे हम लोग कि पाई बाई 6 इसके मुख्य शाखा में स्थित है या नहीं है। तो सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक, और किसको छोड़कर, पाई बाई 2 को छोड़कर। अब देखिए तो 0 और पाई, 0 और 180 के बीच में पाई बाई 6 30 डिग्री होगा ना, सही है, ये आंसर इसके बीच में है, अतः पाई बाई 6 आंसर। आगे हम लोग का एकदम आसान क्वेश्चन है। तो 7 नंबर तक आज हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने का, जो बनेगा सही है, अगर नहीं बना तो अगला लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार 2 बार बढ़िया से डियर स्टूडेंट्स, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं इसी टाइप का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अतः आप ध्यान से अगर 7 नंबर तक सीख गए होंगे बढ़िया से, तो इसके आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। जितना बन जाए आगे मेरे नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।